अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कोरोना वायरस की जद में आ चुका है। लेकिन उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि हमारी आवाम अभी तक सीरियस नहीं इसको ले रही। अभी तक वो खेल तमाशे में पड़े हुए हैं और ये बहुत ही सीरियस इशू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त तकालीफ में है। लेकिन यहाँ पे आलम कुछ और तरह से, आज सुबह की ख़बरों में मैं देख रहा था कि अवाम रेलवे स्टेशन कराची के अंदर इतनी ज़्यादा रश था उधर कि लोग ट्रेन के अंदर खिड़कियों की वजह के ज़रिए कूद रहे थे। और इसी तरह कोयटा की खबर में देख रहा था कि लोग, एक आदमी पैसे बांट रहे हैं और लोग उसके गिर्द एक जमे गफ़ीर की तरह उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये चीज़ें किस तरह से मुमकिन है कि अगर वायरस को रोकना चाहें हम तो रोक सके, क्योंकि बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग जब तक नहीं होगी, लोग एक दूसरे से फासला नहीं रखेंगे, हाथ मिलाने से, अपने सांस से, जिस तरह से डॉक्टर्स कह रहे हैं, जब तक वो फासला नहीं रखेंगे तो किस तरह से मुमकिन है कि ये कोरोना वायरस अपने फैलाव को रोक सके। तो मेरी आप सबसे यही इल्तिमास है, देखें इस मसले को इंतहाई सीरियस लें। किस तरह से मुमकिन है कि अगर खुदा न खास्ता एक आदमी अगर कैरी हुआ और उसके हाथ मिलाने से या उसकी छींक से या उसके बहुत करीब होने से उसके सांसों के अंदर से अगर ये ट्रांसफ़र हो गया या जिस्म के किसी हिस्से से छूने से अगर ये ट्रांसफ़र हो गया और वो एक दूसरा आदमी जब कैरी करके उसको अपने घर ले आया, और अल्लाह रहम करे 50 साल से बड़े बुज़ुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं, किसी एक में ये चीज़ सरायत कर गई, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके क्या नताइज भुगतना होंगे। क्या हम में से कोई इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों की लाशों को जब उठाने का वक्त आए तो हम उनको उठा भी ना सकें, हमारे सामने किसी को प्लास्टिक के बैग में डाला जा रहा हो और उसको दूर ही हमसे कहा जाए कि आप इसका मुंह भी नहीं देख सकते, आप इसको ऐसे ही दफन करना पड़ेगा, और एक ख़ास अमला जो हॉस्पिटल के अंदर मुतय्यन है वही आएगा, वही कफन दफन करेगा और उसके साथ वही दफना के चला जाएगा, और बंदों को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि उनके करीब भी जा सकें। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये आप अपने आप को सारी उम्र माफ़ कर पाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो खुदारा मैं हाथ जोड़कर पाकिस्तानी आवाम से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए अक्ल के नाखून लें और सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करें, जिस पे हुकूमत कह रही है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि पूरी दुनिया इसके ऊपर लगी है। आप इटली का हशर देख लें, आप ईरान का हशर देख लें, आप दूसरे ममालिक की मिसाल ले लें जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को समझें। यहाँ पे मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कुछ हमारे अफराद, कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान की अक्सरियत का एक हिस्सा जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, जिनकी मजबूरी है कि वो घर से बाहर निकलें, अगर वो नहीं निकल पाएंगे तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो खुदा के लिए मेरी उनसे इल्तिमास है कि जो मुखय्यर हजरात हैं ताकि उनके ऊपर भी नज़र रखें, इस बात को समझ के कि वो भी आपके बहन भाई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अगर वो सही रहेंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, तो उसकी वजह से आप भी महफूज हो पाएंगे। तो मेरी आप सब से यही इल्तिमास है कि इस चीज़ को समझें, और अगर आप इस चीज़ को मुनासिब समझते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। मेरी इस काविश को अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है तो अपने दूसरे दोस्त अहबाब को बताएं ताकि ये एक पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तानी अवाम के अंदर फैल सके। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।